दोस्तों आज बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट क्या होता है। एनडीपीएस एक्ट को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे समाज में जो है ना, या तो पूरा भारत देश को अगर बोला जाए तो इस नशीली पदार्थ से हजारों करोड़ों लोग, लाखों लोग जो है जेल में अभी तक सड़ रहे हैं इस नशीली पदार्थ की वजह से। कोई झूठ मूठ के केस में झेल रहे हैं, या तो कोई हकीकत में जो ऐसा अपराध किए हैं जिसकी वजह से झेल रहा है। ठीक है, तो उस एनडीपीएस एक्ट के तहत ही उसको सजा मिलता है। तो इस एनडीपीएस एक्ट क्या होता है, चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं, चर्चा कर देते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोग को कानून का जानकार बनाते हैं, आने के आप लोग को लीगल अवेयरनेस की जानकारी देते हैं। तो हम चाहते हैं इस वीडियो में जो है पूरा बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए पहले, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा नशीली पदार्थ को बेचना और नशीली पदार्थ का सेवन भी करना, व्यापार करना, भंडारण करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना, नशीली पदार्थ के ऊपर क्या अपराध किया था, कितना सजा है, उसका क्या प्रावधान है। क्योंकि हमारे समाज में देखने को मिलता है कि कुछ नशा का जो नशीली पदार्थ का जो कर रहा है, कुछ मतलब एक प्रकार का क्राइम ही है। नशीली पदार्थ में कुछ भी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कुछ भी, वो क्राइम ही है, अपराध ही कहलाता है। लेकिन जो है ना कुछ एक्ट उसमें अलग लगना चाहिए, लेकिन लगा देता है दूसरा एक्ट पुलिस। और इस प्रकार से लोग जो है ना काफ़ी इस तरह से जेल में अभी तक काफ़ी लोग बंद है। आने पूरा भारत देश में बोला जाए तो लाखों हजारों लोग जो है इस नशीली पदार्थ की वजह से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं ये है क्या एनडीपीएस एक्ट। इसी में आपको समझ में आ जाएगा क्या सजा का प्रावधान है, क्या इसमें नियम है। यहां तक कि एनडीपीएस एक्ट में यह भी कहा गया है कि यदि ज्यादा, अगर हद से ज्यादा अगर व्यापार वगैरह अगर कर रहा है, ये जानते हुए कि जो है नशीली पदार्थ का जो है व्यापार करना, भंडारण करना, ट्रांसपोर्ट करना कानूनी अपराध है, 10 साल का सजा हो सकता है, 20 साल का सजा हो सकता है। तो वैसे स्थिति के ऊपर जो है वैसे लोगों के ऊपर यहाँ तक कि फांसी का सजा का भी प्रावधान है। तो चलिए पहले इसमें सभी एक्ट, सभी धाराओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शराब को बेचना, शराब को भंडारण करना, शराब को उपजाना, फसल करना, खेती करना, ये क्या कहता है इसके ऊपर कानून। चलिए धारा को हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला बात कि यदि कोई व्यक्ति है जो नशीली पदार्थ का क्या कर रहा है, उपजाऊ कर रहा है, फसल कर रहा है, यानी खेती कर रहा है, या तो भंडारण कर रहा है, भंडारण का मतलब भंडार कर रख रहा है कहीं, ठीक है, या तो फिर उसको व्यापार कर रहा है, बेच रहा है, या तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक देश से दूसरे देश तक भेजा जा रहा है। ठीक है, तो वैसे चीज को जो है ना धारा यानी कि एनडीपीएस एक्ट का धारा 8C के तहत, उपधारा C, ठीक है, उसके तहत जो इस चीज को कानूनी अपराध कहा गया, इलीगल माना गया कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का जो काम करेगा, नशीली पदार्थ का जो क्या करेगा, बेचेगा, या तो फिर जिसको कह सकते हैं व्यापार करेगा, इसके बाद भंडारण करेगा, या तो ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाएगा, तो वैसे स्थिति के अंदर जो है धारा कितना लगेगा, 8C के तहत मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है, उसकी सजा का क्या प्रावधान है, हम टोटल चीज आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ अब हम उसको सजा का प्रावधान को आपको हम समझा पहले देते हैं, ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति थोड़ा अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा मतलब थोड़ा कम मात्रा में, ठीक है, वो कम मात्रा में यदि वो फसल वगैरह कर रहा है, ठीक है, या तो नशीली पदार्थ का जो है व्यापार कर रहा है, भंडारण कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर यानी 1 साल का सजा है प्रावधान। और इसमें कम से कम जो है जुर्माना है, वो जुर्माना कम से कम 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000 रुपया। एकदम अल्प मात्रा में यदि है, अगर अल्प मात्रा में यदि कर रहा है, अगर वो बेच रहा है, व्यापार कर रहा है एकदम थोड़ा कम मात्रा में, तब उसको जो है कितना सजा होगा, तो उसका सजा होगा 10,000 रुपया लगेगा आर्थिक दंड। इसके बाद उसको जो है 1 साल का सजा होगा, जेल में उसको रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसी टाइप का यदि मान लीजिए आप नशीली पदार्थ का जो है व्यापार कर रहे हैं, या तो भंडारण कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ज्यादा मात्रा में, तो वैसे स्थिति में क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप ज्यादा है, अल्प मात्रा मतलब कम हो गया, एक इससे क्या हो गया, कमर्शियल थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना। यदि ज्यादा मात्रा में आप भंडारण कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इस तरह से अगर कर रहे हैं आप, या तो खेती कर रहे हैं आप, फसल उपजा रहे हैं, मान लीजिए नशीली पदार्थ का, ठीक है, बीज वगैरह जैसे कुछ लगा रहे हैं, तो वैसी स्थिति पे जो है ना आपको जो सजा का जो प्रावधान है, वो प्रावधान आपका है कम से कम जो है सजा का जो प्रावधान है वो 10 साल तक है और 1 से 2 लाख तक जुर्माना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो है ना एक है अल्प मात्रा और कमर्शियल टाइप का, यानी आदि आप जानबूझकर जानते हैं कि जो है यह एक प्रकार का कानूनी अपराध है, फिर भी जो है ना आप जानबूझकर यदि ऐसा कर रहे हो, या तो एक बार आप पकड़ा चुके हो, ठीक है, एक बार पकड़ा चुके हो पहले जो है
कि हाँ ये जो है एक बार नशीली पदार्थ की वजह से जो आप पहले पकड़ा चुके हो पुलिस के साथ, और पुलिस को बार बार जो है 2 बार कम से कम आपको पकड़ लेता है, ठीक है, इस तरह से, तो आपको जो है ना उस आधार पर जो है पुलिस डिपेंड करेगा कि इस व्यक्ति को छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। लेकिन उसका जो जुर्माना है, उसका जो दंड है, कम से कम जो है उसकी सजा 10 से 20 साल तक होगी। इसके साथ उसको आर्थिक दंड जो है कम से कम जो है 1 से 2 लाख 1 लाख रुपया उसका जुर्माना है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये चीज समझ में आ चुका होगा। अब इसमें एक बात और उठता है कि जो हम शराब पीना क्या कानूनी अपराध है? शराब पीता है जो लोग, वो लोग को जो है ना बहुत ज्यादा समस्या होता है। पुलिस तो मनवा, बहुत ऐसे लोग हैं जो शराब वगैरह पीने की वजह से जो है ना अभी तक जो है जेल में सड़ रहा है, ठीक है, अभी तक जेल में बंद है भारत में, ठीक है। काफी जेलों में जो है शराब की वजह से ही देखे गए जेल में बंद है। क्यों जेल में बंद है? क्योंकि अधिकतर कानून तो तुम जान नहीं करते हो भाई, कानून को तो कम से कम जानो। शराब पीते तो कानून को बीच भी जानो, वरना बाबू धारा कुछ और लगना चाहिए और लगा देगा कुछ और, भीतरे कर देगा, जिंदगी भर 10 साल के लिए वहीं रहो। इसके साथ ये भी बता के गए कि मृत्यु दंड भी यहाँ तक है, समझ सकते हो। मृत्यु दंड इसमें कहा गया है, जो है धारा जो है एनडीपीएस एक्ट की धारा 31 ये उसमें लिखा गया है डायरेक्ट कि कोई व्यक्ति अगर जानबूझ के लगता है कि नशीली पदार्थ जो है कानूनी अपराध है, जान रहा है वो नशीली पदार्थ व्यापार करना, भंडारण करना, उत्पादन करना अपराध है, लेकिन जानबूझकर वो जो है कर रहा है और सरकार को पता चल चुका है पहली भी और फिर दोबारा ऐसा पता चलता है सरकार को, तो वैसे स्थिति में जो है ना सरकार उसके ऊपर जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, उस व्यक्ति को फांसी के सजा भी हो सकता है, मृत्यु दंड भी हो सकता है। ये धारा 31 का में लिखा गया है। अब जो है ना एक मेन पॉइंट और सीख लो। मेन पॉइंट ये हो गया कि नशीली पदार्थ को यदि आप सेवन करते खाते हैं नशीली पदार्थ का, तो भी आपको सजा हो जाएगा। ये चीज ज्यादा भारत में जो है समस्या यही ज्यादातर है। अभी जेलों में जो व्यक्ति लोग अभी बंद है ना, ये सिर्फ नशीली पदार्थ की वजह से है, नशीली पदार्थ के सेवन की वजह से। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, वो भी जेल चला गया था, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार है, उसका भी बेटा अंदर चला गया। तो यानी कि नशीली पदार्थ का यदि आप सेवन करते हैं तो भी उसके ऊपर क्या धारा लगता है, चलिए हम बताते हैं। नशीली पदार्थ का यदि आप सेवन कर रहे हैं तो आपको जो धारा लगेगा वो धारा लगेगा 27B कहता है, यानी कि जो है एनडीपीएस एक्ट, यानी एनडीपीएस एक्ट की धारा कितना 27B के तहत आपको जो है सजा होगा। और उसमें सजा का जो प्रावधान है, वो प्रावधान क्या किया है, 1 साल तक सजा होगा और कम से कम जो है 20,000 तक जुर्माना है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। जरा से मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो मेरा वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। बस आप लोग के बीच में इसी तरह से मैं लीगल अवेयरनेस, कानून की जानकार आप लोग को बनाता रहूँ।